अच्छा भाई, 2026 में आपका क्या प्लान होना चाहिए? अगर आप लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, आप लोगों के पास डिग्रीज़, क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और इवन पैसा तक भी है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा रूट आपने चूज़ करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी सुनें, ताकि आपको समझ आ सके कि आपका कौन कौन सा स्टेप, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करके और कौन सा डिसीजन आपने किस वक्त पे लेना है। स्टार्ट करते हैं हम स्टडी वीज़ा के थ्रू। जितने भी लोग इस वक्त उन अपने या तो उन्होंने मास्टर्स कर लिया है या मास्टर्स का रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आपका ट्रांसफर का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी जो सर्टिफिकेशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला और बेस्ट रूट है वो टोटली रिलायबल और लीगल वे जो है वो आपका स्टडी वीज़ा ही है। ठीक है, अगर आप स्टडी वीज़ा के थ्रू आते हैं, आपको एटलीस्ट, स्पेशली मैं आपको यूके और कनाडा की बात करूँगा, बाकी यूरोपियन कंट्री में भी इस तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा रूट है, लेकिन इन दो कंट्रीज़ में आपको एटलीस्ट स्टडी वीज़ा के बाद आपको PSW मिल जाता है। और वो हजरात जो यूके का सोच रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो यही टाइम है। अगर आप 2027 से या दिसंबर 2026 से पहले यूके आते हैं स्टडी वीज़ा पर, तो आपको PSW की टाइमिंग है वो 2 साल होगी। अगर उसके बाद आते हैं तो आपकी PSW की टाइमिंग 18 महीने होगी। तो इसका टोटल मतलब ये है कि अगर आप मास्टर्स करके यूके आते हैं तो 1 साल आपका स्टडी का और 2 साल आपके जो है वो PSW के, तो ओवरऑल आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा विद इन दैट अमाउंट जो आप लेट्स से पे करते हैं 14 से 15,000 पाउंड। सेकंड ऑप्शन, स्किल वर्कर वाला। अब स्किल वर्कर वाले मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कोई डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स कुछ भी नहीं था, कोई बैंक बैलेंस, लेकिन वो भी इधर आए हुए हैं। एंड दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो डिफरेंट थी। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट स्किल वर्कर के लिए एटलीस्ट A लेवल्स है। A लेवल्स की इंग्लिश आपको अगर आए और उसकी इक्विवेलेंस आपकी अगर मार्क्स आते हैं, तो तब जाके आपको स्किल वर्कर का परमिट मिलता है। और उसमें भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि अब बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ गई, आपके जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी पहले से 10-15 हज़ार ऊपर कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो तीसरा उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने साथ डिपेंडेंट वगैरह नहीं लेके आ सकते मोस्ट ऑफ स्किल वर्कर रूट्स पे। तो बहुत किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी है, लेकिन ये तरीका भी पॉसिबल है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है, या अगर आपका कोई इधर रहने वाला जो जानने वाला है जो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब अलाउ कर सकता है, उसने जैसा आपको एक वर्क परमिट इशू करना होता है। टोटल प्रोसेस को 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपका ये भी एक सेफ रूट है। तो इस रूट में कोशिश करें, जिस बंदे से भी आप स्किल्ड वर्कर का वर्क परमिट ले रहे हैं, उसके साथ आपका फुल कॉन्फिडेंस हो, आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हों, ताकि वो हाफ वे थ्रू अपने आप को बैंकरप्ट करके छोड़ के चला जाए। और ऑब्वियसली फिर वही रूट होता है जो लोग इधर आते हैं अगले महीने, दूसरे तीसरे महीने, जो उनकी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और उनका वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है। फिर आपको अगली कॉम्प्लिकेशंस का आपको पता ही है कि उसमें फिर आपको खुद जॉब अपनी पे करके, पे स्लिप्स पे पैसे भर के और सारा टैक्स वगैरह, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। लेकिन देयर इज स्टिल अ वे टू कम टू द यूके और कनाडा स्किल्ड वर्कर पे या वर्क परमिट के रूट पे। और थर्ड रूट है, अगर आप लोग स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, अगेन ये थोड़ा सा स्टडी वीज़ा के रिलेटेड ही है, लेकिन स्कॉलरशिप्स और जितनी भी फेलोशिप्स होती हैं, जितने भी आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, ये साल में एक दफ़ा जो है गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो ओपन करती है अपने पोर्टल, जिसमें चेवनिंग की स्कॉलरशिप्स आ गई हैं, ग्रेड स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी लोकल रैंडम सी यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूके में लंदन में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड करती है, इंपीरियल कॉलेज हो गया, बेतहाशा किस्म की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपनी और स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप्स पे प्रोसेस के लिए आपको एक पूरी डिटेल टाइमलाइन से जाना पड़ता है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ओपन, वो अक्टूबर से लेकर जनवरी के दरमियान हर साल ओपन होती हैं, और जनवरी तक अगर आपने एप्लीकेशन कर ली तो आपका नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक आपको अप्रूवल आ जाता है। और उसमें आपके कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ बाकी जो मामला हैं डॉक्यूमेंटेशन के वो कंप्लीट होते हैं, तो तब जाके आपको अप्रूवल मिलता है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप्स में भी ट्राई करना है, तो ऑनेस्टली अगर आपके पास डिग्री है, मास्टर्स किया हुआ आपने, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिन्होंने रिसर्च प्रोग्राम्स किए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूके में, तो उनकी स्कॉलरशिप्स अप्रूव नहीं हो रही सिंपल रीजंस की वजह से, जो कि उनके डॉक्यूमेंटेशन है। तो कोशिश करें अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको कंप्लीट गाइड आइडिया नहीं है, आजकल तो ChatGPT है, ऑनलाइन रिसर्च है, यूनिवर्सिटी को खुद कॉल करके पूछें कि यार हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं पता, आपको उसकी रिक्वायरमेंट का मतलब नहीं पता, बिफोर एप्लीकेशन प्रोसेस आपको यूनिवर्सिटी जज नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी स्कॉलरशिप्स के बारे में और स्पेशली स्टडी वीज़ा के बारे में
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं पता आपने किस प्रोसेस के थ्रू होकर जाना है, ऑब्वियसली आपको उसके लिए लैंग्वेज कौन सी करनी है, आपको आपके पास कितना टाइम होता है एक इनटेक से पहले प्रिपेयर करने के लिए, अपने आपको आपके पास जो फाइनेंसेस है वो कितने कंप्लीट करने होते हैं आपने, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो किस तरह मैनेज करनी है। तो इस सब प्रोसेस को अगर आपको नहीं बिल्कुल आइडिया, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। आसिम सर्वर प्रोडक्शन की जो टीम है, अभी इस्लामाबाद ऑफिस हमारा फुली ऑपरेशनल है। उधर हम दिन रात जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए भी काम कर रहे हैं, विजिट वीज़ा के लिए भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सून हमारा ऑफिस एबटाबाद में भी ओपन होने वाला है। और उसी में जाके इंशाल्लाह जितने भी लोग हमारे मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, हवेलिया वगैरह से हमें रब्ता करते हैं, वो आप डायरेक्ट उनको हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, आपको डायरेक्ट उनको फेस टू फेस मिल जाएंगे इन एबटाबाद। और उसमें आपको जितनी भी गाइडेंस है, आपकी लैंग्वेज से लेके आपके जो जितनी भी आपकी प्रोफाइल है, वो सब हम इंशाल्लाह उसमें आपको डिस्कस करेंगे। और हमारे जितने भी व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उन सब पे कॉन्टैक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग एबटाबाद के अंदर हैं तो एबटाबाद की जो अभी टीम इंशाल्लाह बनने वाली है उसको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नीचे पंजाब रीजन से हैं और इस्लामाबाद वाली साइड से हैं तो आप हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट करके हमारे जो ऑफिस डायरेक्टर हैं बिलाल भाई, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।